फूल गोभी हम सब ने खाई है, पर कभी सोचा है कि ये जो साधारण सी सब्जी दिखती है वो असल में पौधों की दुनिया की एक एरिस्टोक्रेट है। जी हाँ, चलिए आज इसकी इस जटिल और बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं परत दर परत। और हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। सच तो ये है कि फूल गोभी जेनेटिकली दुनिया के सबसे नए पौधों में से एक है और शायद सबसे ज्यादा नखरे वाला भी। इसे उगाना कोई बच्चों का खेल नहीं। इसकी खेती में ना जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। एकदम सटीक माहौल और बहुत बहुत ज्यादा ध्यान चाहिए होता है। और इसीलिए जो एग्रीकल्चरल गाइड्स होती हैं ना, वो इसे यूं ही गोभी परिवार का कुलीन सदस्य या एरिस्टोक्रेट नहीं कहती। ये नाम इसके खास मिजाज और कह सकते हैं इसके नाजुक स्वभाव को देखकर ही दिया गया है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? इस एरिस्टोक्रेट पौधे की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें पहले इसके परिवार से मिलना होगा। और यकीन मानिए, इसका परिवार आपको सच में हैरान कर देगा। जी हाँ, आपने सही देखा। पत्ता गोभी, केल, ब्रोकली और हमारी फूल गोभी, ये सब जो इतनी अलग अलग दिखती हैं ना, असल में ये सब भाई बहन हैं। ये सभी एक ही जंगली पूर्वज वाइल्ड कैबेज से निकले हैं। ये नेचर के सिलेक्टिव ब्रीडिंग का एक कमाल का उदाहरण है। अगर साइंटिफिक भाषा में बात करें तो फूल गोभी है ब्रासिका ओलेरिस संस्करण बोट्राइटिस। इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है, कॉलिस जिसका मतलब है पत्ता गोभी और फ्लोरिस जिसका मतलब है फूल। और इसकी शुरुआत हुई थी मेडिटेरेनियन रीजन से। और अब देखिए इसकी जेनेटिक पहचान। इसके क्रोमोसोम की संख्या है 2n=18। ये नंबर बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट्स ने इसका पूरा जीनोम मैप कर लिया है और पता है, यही जेनेटिक कोड है जो इसे पत्ता गोभी या ब्रोकली जैसे अपने सगे संबंधियों से एकदम अलग पहचान देता है। और इसी कोड की वजह से हम इसके एवोल्यूशन की अनोखी कहानी को समझ पाते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि फूल गोभी असल में कितनी नई है। जहां इसके पूर्वज करीब 30 लाख साल पहले अलग हो गए थे, वहीं खुद फूल गोभी की अपनी प्रजाति करीब 20 लाख साल पहले ही बनी। मतलब ये अपने ब्रासिका परिवार की सबसे यंगेस्ट मेंबर है। फिर 16वीं सदी में ये यूरोप में पॉपुलर हुई और 1822 में भारत पहुंची। और यहां से तो इसके विकास का एक बिल्कुल नया चैप्टर ही शुरू हो गया। तो ये तो हो गई इतिहास की बात। चलिए अब प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि आज के ज़माने में इस डिमांडिंग फसल को उगाने में किसानों को असल में किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, इसका मिजाज। फूलगोभी एक थर्मोसेंसिटिव फसल है, मतलब तापमान को लेकर बहुत नाजुक। इसे 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच का ठंडा और नम मौसम चाहिए बस। और मिट्टी, वो भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, गहरी, दोमट, जिसमें पानी न रुके और जो ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर हो। जरा से भी गड़बड़ हुई और समझ लीजिए पूरी फसल पर असर पड़ सकता है। तो ऐसे में कामयाबी के लिए सही वैरायटी चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। किसान अपने इलाके के क्लाइमेट और मार्केट की डिमांड के हिसाब से किस्मों को चुनते हैं। जैसे सिनर्जी गर्मी के लिए बेहतर मानी जाती है, वहीं अरानो सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट है। और व्हाइट गोल्ड जैसी कुछ वैरायटीज तो साल भर भी उगाई जा सकती हैं। अब आते हैं इसके शुरुआती दिनों पर। फसल के लिए पहले 6 हफ्ते सबसे ज्यादा क्रिटिकल होते हैं। बीजों को खास तौर पर तैयार की गई नर्सरी बेड्स में बोया जाता है। फिर जब पौधे लगभग 4 से 6 हफ्तों में 15 सेंटीमीटर के हो जाते हैं और उनमें 6 से 8 पत्तियां निकल आती हैं, तब उन्हें बहुत सावधानी से मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, पौधे खेत में लग गए। अब सबसे बड़ा सवाल, इन्हें पोषण कैसे दिया जाए। देखिए, आजकल की स्मार्ट फार्मिंग सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंड नहीं करती। एक नया और बेहतर तरीका है जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीकों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये एक सस्टेनेबल तरीका है। और ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ दिखाती है। ये एक साइंटिफिक स्टडी का रिजल्ट है। देखिए, बिना किसी फर्टिलाइजर के पौधे सिर्फ 19.2 सेंटीमीटर तक बढ़े। सिर्फ केमिकल डालने पर वो 39.2 सेंटीमीटर तक पहुंचे। लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स कब मिले? जब केमिकल फर्टिलाइजर को पोल्ट्री खाद यानी ऑर्गेनिक खाद के साथ मिलाया गया। तब पौधे 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंचे। चलिए अब बात करते हैं खेती के आखिरी और सबसे जरूरी स्टेज की। वो स्टेज जहां उस कीमती फूल को बड़ा किया जाता है और उसे प्रोटेक्ट किया जाता है।
तो ये जो फूल गोभी का हिस्सा हम खाते हैं ना, जिसे कर्ड या फूल कहते हैं, वो बॉटनी के हिसाब से असल में क्या है? वो है अविकसित फूलों की कलियों का एक गुच्छा। जी हाँ, ये फूल हैं जो अभी खिले नहीं हैं, और इसकी क्वालिटी का पैमाना है कि ये कितना सफेद और ठोस है। तो इस सफेदी को मेंटेन कैसे किया जाता है? इसके लिए किसान एक खास टेक्निक अपनाते हैं जिसे ब्लांचिंग कहते हैं। इसमें कुछ नहीं, बस वो फूल के ऊपर की जो बड़ी पत्तियां होती हैं उन्हें उसके ऊपर ही बांध देते हैं ताकि सीधी धूप उसे पीला न कर दे। सुनने में सिंपल लगता है, पर ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। लेकिन क्या होता है जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती, जब कुछ गड़बड़ हो जाती है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं बडनिंग। इसमें होता यह है कि अगर पौधे को बहुत जल्दी ठंड लग जाए या वो किसी और तरह के स्ट्रेस में आ जाए, तो वो टाइम से पहले ही एक छोटा सा अविकसित फूल बना लेता है, एक बटन जैसा, और जाहिर है ये बाजार में बिक नहीं सकता। और सिर्फ यही नहीं, डाउनी मिल्ड्यू जैसी फंगल बीमारियां और कीड़े मकोड़ों का हमला, ये सब तो एक लगातार बना रहने वाला खतरा है ही। तो सवाल उठता है कि इतनी सारी चुनौतियों और मेहनत का आखिर इनाम क्या है? सबसे पहला इनाम है इसका न्यूट्रिशन। फूल गोभी सच में एक न्यूट्रिशन पावर हाउस है। इसमें लगभग 90% पानी, अच्छा खासा प्रोटीन, विटामिन सी, पोटेशियम सब कुछ है। और अगर खेती सही तरीके से की जाए तो 1 हेक्टेयर से 25 से 30 टन की पैदावार भी मिल सकती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कटाई के बाद इसकी क्वालिटी बनाए रखने के लिए इसे फौरन 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करना पड़ता है। तो एक अनोखे जेनेटिक कोड से लेकर खेती की एक मुश्किल गाइड बुक तक, ये है फूल गोभी का पूरा सफर। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये सब्जी जो हमें बाजार में इतनी आसानी से मिल जाती है, सच में हमारी प्लेट की सबसे अंडर अप्रिशिएटेड यानी सबसे कम सराही जाने वाली सब्जियों में से एक है? जरा सोचिएगा।